Good morning, students. Welcome in the mathematics class. Today we will do our next concept, simple interest. What is simple interest? देखिए बेटा, सपोज हम किसी से कुछ पैसे उधार ले रहे हैं, हमको जरूरत है, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन बाद में पता है हमको पैसे आ जाएंगे, हम उसके वो पैसे रिटर्न कर देंगे, लेकिन अभी तो नहीं है ना, चाहिए मुझको अभी। तो हम क्या करते हैं बेटा, उधार ले लेते हैं किसी से। अब जो उधार देगा वो क्यों उधार देगा? अगर बदले में उसको कुछ मिलेगा तो ही वो उधार देगा ना, क्योंकि रिस्क बहुत है। हो सकता है मैं उसके पैसे रिटर्न ना करूं, हो सकता है मुकर जाऊं, हो सकता है लेके भाग जाऊं, है ना। तो कुछ रिस्क है, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए, जिससे हम अपनी नॉर्मल भाषा में लालच बोल देते हैं कि हम किसी को कुछ लालच देते हैं, है ना। तो मैथ्स में हम लालच नहीं बोलते, मैथ्स में हम बोलेंगे इसको सिंपल इंटरेस्ट, कि जो हम एक्स्ट्रा मनी उसको पे करेंगे उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी। जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मीन्स टाइम। प्रिंसिपल बोलते हैं जो पैसे हम उधार ले रहे हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है पर 100। जैसे मैं किसी से 100 रुपये उधार ले रही हूँ तो उसके ऊपर 5 रुपए का ब्याज लग रहा है, मतलब मैं उसको वापस कितने करूंगी, 100 रुपये जो उधार लिए थे वो तो करूंगी, 5 रुपये एक्स्ट्रा उसके ब्याज के, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का मतलब होता है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि किस रेट पे मिल रहा है, मीन्स ये पर 100 पे कैलकुलेट होता है। टी मीन्स टाइम, कितने टाइम के लिए हम पैसे उधार ले रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, ठीक है। पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा ईयर्स में कैलकुलेट होता है। अगर वो डेज में गिवन है तो हम उसको 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर वीक में गिवन है तो 52 से, और अगर मंथ्स में गिवन है तो 12 से। क्लियर बेटा? ठीक है जी। नाउ वर्कशीट 4 फर्स्ट सम इज प्रिंसिपल ₹400, rate of interest 5%, time 3 years. We have to calculate simple interest and amount. ये फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा, पर आपको मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना था 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम कितना 3 ईयर्स में है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपॉन 100। 20 से 20 कट, 5 4 जा 20, 23 जा 60। सो कितना इंटरेस्ट पे करेगा बेटा वो 60। अब अमाउंट का मतलब होता है टोटल कितनी अमाउंट रिटर्न करेंगे। तो प्रिंसिपल जो पैसे उधार लिए थे वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट साथ में ब्याज भी करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना था 400, इंटरेस्ट कितना लगा 60 रुपीज, टोटल कितने रुपीज हो गए 460। Now B part is principal ₹450, rate of interest 4 into 1/2%, time 3 years per month. प्रिंसिपल 450 है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 9/2%। टाइम कितना 3 years 4 months। ये तो ईयर्स में है, ये मंथ में है, तो मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में। 3 प्लस मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना बना 3 प्लस 1/3। एलसीएम ले लें तो 3 3 जा 9 प्लस 1 फ्रॉम 3 मींस 10/3 ईयर्स आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल कितना 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 9/2, टाइम कितना 10/3 अपॉन 100। हाँ जी, 0 से 0 कैंसल, दिस 0 इज टू दिस 0, 3 कट हो गया बेटा।
517.5, 517.5 rupees is amount. Now C part is principal rupees 500, rate of interest 15 into 1/2%, टाइम 146 डेज। बेटा ये डेज में है इसलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ईयर्स में। 146/365 ईयर्स। और ये इम्प्रॉपर में मिक्स्ड में था, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। 15 2 30 प्लस 1 31/2%। अब वैल्यूज पुट कीजिए। प्रिंसिपल 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 31/2, टाइम कितना 146/365/100। 20 से 20 कैंसिल, 5 कट हो गया 365 पे, 7 3 73 कट हो गया 146 पे, 2 कट हो गया 2 से, क्या बचा ओनली ₹31। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया बेटा 31। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज ₹500, इंटरेस्ट इज ₹31। सो अमाउंट इज ₹531। डी पार्ट इज प्रिंसिपल ₹1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, टाइम 8 अप्रैल टू 20 जून। अब इसमें बेटा हमको टाइम पीरियड दिया है इतने से इतने तक, ना डेज में है, ना ईयर्स में है, ना मंथ्स में है। हमको उसको कन्वर्ट करना है। 8 अप्रैल से लेके 20 जून तक बेटा डेज में ही आएगा ना, ठीक है। देखिए अप्रैल के कितने डेज होंगे बेटा, 8 अप्रैल को तो उसने लिया है, सुबह लिया, दोपहर को लिया, शाम को लिया, नहीं पता ना, तो 8 अप्रैल को हम काउंट नहीं करते। 9 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक कितने डेज हो गए 22 डेज अप्रैल के। अप्रैल के बाद मई आता है 31 डेज मई के। जून कहाँ तक लिया उसने 20 जून तक, 20 डेज जून के। टोटल कितने डेज हो गए 73 डेज हो गए ना। तो इसको कन्वर्ट कीजिए ईयर्स में, 73/365 ईयर्स। अब वैल्यू पुट करें। प्रिंसिपल कितना 1200, आर कितना 15, टाइम कितना 73/365/100। 20 से 20 कैंसिल, 15 365 से कट हो गया बेटा कितने पे 15% था बेटा, कितने पे कट हुआ ये कट हुआ, पहले इसको कट कर दो, सॉरी 73 को कट कर दो। 73 पे इस पे कट हो गया बेटा 3 पे, 3 15 से कट हो गया 5 पे, ठीक है जी। अब सॉरी 73 इस पे कट हो जाएगा बेटा 5 पे, 5 15 से कट होगा बेटा 3 पे, 12 3 36, तो कितना आया बेटा ₹36। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना 36, कितना हो गया बेटा